दोस्तों, क्या आपने कभी उस अनदेखे क्षण की कल्पना की है जब यह सृष्टि नहीं थी? जब न दिन था, न रात, न समय था और न ही जीवन। केवल एक शून्यता थी जो हर दिशा में फैली हुई थी। इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें गरुड़ पुराण के यह वीडियो देखना होगा। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर जो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के अद्भुत कार्यों और सृष्टि के आरंभ की कहानी से जुड़ी है। यह कहानी न केवल हमारे मन में सवालों को जन्म देगी, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी प्रकट करेगी। तो आइए आरंभ करें इस अद्भुत कथा की यात्रा। यह उन दिनों की बात है जब यह ब्रह्मांड भी नहीं था। चारों ओर केवल असीम शांति और अंधकार था। उस अंधकार में भगवान विष्णु अनंत शैया पर योग निद्रा में स्थित थे। उनके चारों ओर क्षीर सागर लहरों की हल्की फुसफुसाहट के साथ शांत था, मानो प्रकृति भी उनकी निद्रा में लीन थी। भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी नाभि से एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ। यह कोई साधारण कमल नहीं था। यह कमल सृष्टि के बीज को अपने भीतर समेटे हुए था। जैसे ही यह कमल पूर्ण रूप से खिल उठा, उसकी पंखुड़ियों के बीच भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली, चारों ओर फैले असीम शून्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं और मुझे क्या करना है? उनके मन में यह प्रश्न बार बार गूंजता रहा। भगवान ब्रह्मा ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कमल के डंठल को नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे डंठल का अंत ही नहीं है। वह बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर ब्रह्मा जी कमल के फूल पर लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि केवल प्रयास से कुछ नहीं होगा। उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। उन्होंने ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। युगों तक ध्यान करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। तुम्हारा जन्म इस ब्रह्मांड को आकार देने के लिए हुआ है। अपनी शक्ति, ज्ञान और तप के बल पर इस संसार की रचना करो। यह कार्य तुम्हें ही करना है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण की विधि का ज्ञान प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि वे इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को नमन किया और सृष्टि निर्माण की ओर बढ़े। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले पंच महाभूतों का निर्माण किया: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यह 5 तत्व सृष्टि के आधार बने। उन्होंने इन तत्वों के संतुलन से इस भौतिक संसार की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा पहले पुरुष और महिला थे जिनसे मानव जाति का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने केवल मनुष्य को ही नहीं, बल्कि अन्य जीवों को भी जन्म दिया। उन्होंने देवताओं, असुरों, पशुओं, पक्षियों और जलचरों की रचना की। ब्रह्मा ने अर्षियों और मुनियों को भी जन्म दिया ताकि वे धर्म और सत्य का प्रचार कर सकें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दिन और रात का निर्माण किया ताकि सृष्टि में समय का आभास हो। उन्होंने कालचक्र और ऋतुओं को गढ़ा ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। ब्रह्मा जी की इस अद्भुत सृष्टि ने ब्रह्मांड को जीवंत कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर लिया, तो यह स्पष्ट हुआ कि हर निर्माण के साथ विनाश भी आवश्यक है। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखें। भगवान शिव ने विनाश और पुनर्निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया। उन्होंने तपस्या और त्याग का मार्ग अपनाया और इस ब्रह्मांड के संतुलन का आधार बने। शिव ने यह संदेश दिया कि विनाश केवल अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए आरंभ का संकेत भी है। यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का हर कण, हर जीव भगवान की अनंत शक्ति का प्रमाण है। हमें सृष्टि के इस उपहार को संजो कर रखना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर समस्या का समाधान ध्यान और तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ब्रह्मा का ध्यान और भगवान विष्णु की शिक्षा से हमें यह प्रेरणा मिलती है
कि हर चुनौती के पीछे एक दिव्य योजना होती है। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। यह न केवल एक कहानी है, बल्कि यह हमारे जीवन को समझने और उसे जीने का मार्ग भी दिखाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। धन्यवाद।